Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. I am Abhishek Kumar and in this video I will discuss one more question on K-map and this question is asked in AKTU 2022-23 second sem examination. So the question is simplify the Boolean expression using K-map एंड इम्प्लीमेंट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग नॉर गेट्स ओनली। तो यहाँ पे आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको के मैप से, साथ ही साथ जो भी आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको सिर्फ और सिर्फ किसके, नॉर गेट की हेल्प से। ठीक है, नॉर गेट कैसा गेट होता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर गेट से क्यों बोला है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है। तो देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे आपका पाई बना हुआ है, ठीक है, और कैपिटल एम लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी कैपिटल एम लिखा हो या ना लिखा हो, अगर पाई दिया है तो पाई से आपको क्या पता होता है कि ये पीओएस एक्सप्रेशन है, और समेशन होता है तो उसका मतलब क्या होता है, एसओपी एक्सप्रेशन है। तो पाई रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को, तो पाई का मतलब है कौन सा एक्सप्रेशन है, तो गिवन एक्सप्रेशन इज पीओएस। ठीक है, यानी कि आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है वो पीओएस एक्सप्रेशन है, और पीओएस एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफाइड आता है उसको हम किससे इंप्लीमेंट करते हैं, नॉर गेट से इंप्लीमेंट करते हैं, और एसओपी को हम किससे इंप्लीमेंट करते हैं, उसको नैंड गेट से करते हैं, फिर बेसिक गेट करेंगे। ऐसे यहाँ पे पीओएस को किससे इंप्लीमेंट करते हैं, नॉर गेट से कर सकते हैं या फिर बेसिक गेट से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर गेट से बोल रहे हैं तो इसलिए हम किससे इंप्लीमेंट करेंगे, नॉर गेट से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है, तो पाई देख के हमको लग गया, पता चल गया है ये एक्सप्रेशन आपका पीओएस टाइप का है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म का है। ठीक है, तो अब हमको दूसरा आइडेंटिफाई करना होता है कितने वेरिएबल्स हैं इस आपके बूलियन एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली फंक्शन में दे रखे हैं 4 वेरिएबल ए बी सी एंड डी, तो ये 4 वेरिएबल का फंक्शन है, यानी कि हमको 4 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करना होगा, जिसमें कितने सेल्स होते हैं या कितने बॉक्स होते हैं, 16 बॉक्स होते हैं। 4 वेरिएबल्स का मतलब 2 की पावर 4 यानी कि 16 कॉम्बिनेशन। तो आपको 16 बॉक्स वाला के मैप ड्रॉ करना है यहाँ पे। ओके, तो चलिए हम 16 बॉक्स वाला के मैप डायरेक्टली यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को 4 वेरिएबल के लिए के मैप ड्रॉ करना ऑलरेडी आता होगा, तो सबसे पहले आप के मैप बना लो 4 वेरिएबल्स के लिए। देन अब ये हमारा एक्सप्रेशन कौन सा है, पीओएस एक्सप्रेशन है, और हमको मालूम है पीओएस एक्सप्रेशन में हम क्या फिल करते हैं, 0 फिल करते हैं। किन किन पोजीशन पर, जो हमको ये पोजीशन यहाँ पे दी गई हैं। तो 1 पे देखो 0 फिल करना है हमको, देन 3 पे करना है, देन 4 5 6 7 4 5 6 and 7, then 11 12 14 15 11 12 14 15। तो हमने 0 की फिलिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अब ग्रुप बनाने के लिए जैसा कि हमने बाकी वीडियो में बताया है, आपको क्या करना होता है, पहले आपको यहाँ पे वो वाले 0 आपको देखने हैं जिनको ग्रुप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हो, तो आपको पहले वो वाले ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कौन सा 0 ऐसा है जिसको बनाने का एक ही तरीका है। तो अगर आप यहाँ पे जो 1 वाले ये बॉक्स में 0 लिखा है, अगर इसको आप ग्रुप बनाने के लिए सोचें तो इसके लिए एक ही तरीका है, वो क्या है कि आप इन 4 का ग्रुप बना दें। ठीक है, इन 4 0 का ग्रुप बना दो, 1 वाला 5 वाला 3 वाला एंड 7 वाला, क्योंकि अगर इस 1 को ग्रुप बनाना है तो आपको यही 4 एडजेसेंट पे दिख रहे हैं, तो ये 4 का ही एक ग्रुप बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले इस 1 वाले बॉक्स के 0 को ग्रुप बनाना है तो आपको ये 4 का ग्रुप तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको एक ही तरीका है बनाने का, किस वाले को, ये 1 वाले 0 को। ठीक है, अगर आप 3 वाला 0 देखें तो इस 3 वाले 0 के लिए देखो आपको 2 तरीके दिख रहे हैं कि या तो आप ऐसे 4 का ग्रुप बना लो ये वाला, या आप ये पूरा 4 का ग्रुप बना सकते हो। तो इसलिए मैंने 3 के लिए नहीं सोचा, पहले मैंने किसके लिए सोचा, 1 के लिए सोचा, कि 1 के लिए अगर आपको ग्रुप बनाना है इस 0 को, तो इस 0 को ग्रुप बनाने के लिए आपको ये वाला ग्रुप बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, तो जिस 0 को ग्रुप करने के लिए एक ही रास्ता है तो पहले हम वो बना रहे हैं। तो तुमने देखा ये 1 वाले बॉक्स में जो 0 लिखा है इसको ग्रुप करने का एक ही तरीका है ये वाला, और ये हमको बनाना ही पड़ेगा, ये हम किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमने ये वाला ग्रुप बना लिया है। ठीक है, अब दूसरे और 0 कोई देखते हैं कि आपको कोई ऐसा है और 0 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो 11 वाला 0 है, इसको अगर आप ग्रुप कर रहे हो तो इसके लिए भी आपको एक तरीका दिख रहा है। देखो इधर आसपास 9 में भी कुछ नहीं है, 10 में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे ये 4 1 दिख रहे हैं, आपको 4 0 दिख रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 4 0 का ये पूरा पूरा ग्रुप बन जाएगा, यानी कि अगर इस 11 वाले बॉक्स में जो 0 है इसको ग्रुप करना है तो आपको ये 4 का ग्रुप बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 0 आपको मिल रहे हैं एडसेंट में, तो यहाँ पे ये 4 0 का एक ही ग्रुप बन रहा है, एक ही आपकी पॉसिबिलिटी है, तो इसको आपको बनाना ही पड़ेगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, तो ये कंपलसरी है। तो इसको भी जब कंपलसरी है क्योंकि बनाना ही हमको, तो हम इसको ग्रुप तो बनाना ही बनाना है, तो इसलिए हम इसको भी ग्रुप बना लेते हैं।
तो यहाँ पे ये 4 जीरो का एक ग्रुप हो गया है। ठीक है, नाउ अब आपके पास यहाँ पे देखो एक 6 वाला जीरो बचा है, एक 14 वाला, एक 12 वाला और एक 4 वाला। ठीक है, अब आप यहाँ पे कैसे आप सोच सकते हो कि यहाँ पे हम इन 4 का एक ग्रुप बना दें। ठीक है, फिर ये दो बना दें, बट वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है जब आप के मैप का ग्रुप बनाते हो, ग्रुप करते हो के मैप में, आपको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप भी बनाने हैं। ठीक है, तो आपको जो ये 4 जीरो बचे हैं, इन 4 जीरो को आपको ऐसे ग्रुप बनाना है कि ग्रुप्स जो रहें मिनिमम नंबर में रहें। सही है ना। तो हमको पता है कि जब आप इसको सेंटर से फोल्ड करोगे तो ये दोनों जीरो 4 और 12 पे आ जाएंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग 6 और 14 की, 6 वाली की ओवरलैपिंग हो जाएगी 4 से, और 14 वाली की ओवरलैपिंग हो जाएगी किससे, 12 से। ठीक है ना। तो यानी कि हम ये वाले दो और ये वाले दो, इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो 4 की ये एक ग्रुपिंग हो जाएगी, और जिससे हमारे आपके सारे ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप बनाने से हमारे सारे जीरो कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा गलत तरीके से आप कर लेते हो कि आप यहाँ पे ऐसे सोचो कि पहले इन 4 का ग्रुप बना दें, फिर आपके ये वाले दो बच गए। ठीक है ना, फिर इनको आप अलग तरीके से बनाओगे तो नंबर ऑफ ग्रुप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो की गलत मेथड है। सही है ना। आपको ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि बड़े से बड़े ग्रुप बने और मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप भी रहें साथ में, ये कंडीशन में कि ग्रुप भी आपको कम से कम बनाने हैं। सही है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 6, 14, 4 एंड 12 का एक ग्रुप बनने से हमारी पूरी ग्रुपिंग हो जा रही है, कोई जीरो नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे भी हम इसको करने का सिर्फ यही एक तरीका सही निकल रहा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसी को ग्रुप करेंगे। सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जीरो आपके ये आ गए और 2 जीरो आपके यहाँ से आ गए। तो इस तरह से आपका 4 जीरो का एक ग्रुप और बन गया है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 4 ग्रुप, तीन ग्रुप बने हैं और तीनों ही ग्रुप में 4 जीरो हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे सारे ही ग्रुप में कितने जीरो हैं, 4 हैं, तो 4 का मतलब 2 की पावर 2, 4 का मतलब 2 की पावर 2, यानी कि यहाँ पे दो वेरिएबल जो हम सम टर्म लिखेंगे, कौन सा एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि सम टर्म लिखेंगे उसमें दो वेरिएबल हट जाएंगे। 4 में से कितने बचेंगे, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 ही बचा, यानी कि सारे सम टर्म में हमारे दो वेरिएबल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। ठीक है, तो जब भी आपको देखना है कि सम टर्म में या प्रोडक्ट टर्म, अगर एसओपी है तो प्रोडक्ट टर्म में कितने वेरिएबल आएंगे, तो बस आपको देखना है कितने एलिमेंट का ग्रुप बन रहा है, उसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो। जो पावर आ रही है, जैसे यहाँ पे 4 के ग्रुप हैं, तो यहाँ पे 4 का मतलब 2 की पावर 2। ठीक है, यानी कि दो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे सम टर्म में। ठीक है, तो 4 वेरिएबल थे ABCD, 2 एलिमिनेट हो गए, तो कितने बचे, 2 बचे, यानी कि जितने भी यहाँ पे हम 3 ग्रुप लिखे हैं, तीनों ही ग्रुप के लिए जो सम टर्म लिखेंगे सब में सिर्फ दो ही वेरिएबल ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने ग्रुपिंग कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से आपको ग्रुपिंग करनी है। पहले आपको जिसको ग्रुप करने का एक ही तरीका है, आपको वो बना लेने हैं। देन जो जीरो बच रही थे उनको आपको देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप बने। तो यहाँ पे हमने येलो वाला ग्रुप, व्हाइट वाला ग्रुप, ये कंपलसरी थे, इनको बनाने का एक ही तरीका था, वो हमने बना लिया है। देन जो हमारा ये रेड वाला ग्रुप हमने बनाया है, इसके लिए हमने सोचा है कि कौन सा बनाए। तो यहाँ पे इस तरीके से करने से आपको सिर्फ एक ही ग्रुप बनाने से आपके सारे जीरो कवर हो गए हैं। सो दिस इज द फाइनल एंड करेक्ट ग्रुपिंग। ठीक है, नाउ वी विल राइट दी सम टर्म फॉर ईच ग्रुप। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इस दैट वाले ग्रुप के लिए ही प्रोडक्ट टर्म लिख लेते हैं। ठीक, तो देखो दैट वाला ग्रुप कहाँ पे है, ये 2 हैं और ये 2 हैं यहाँ पे, यानी कि हम ए और बी की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ए 0 है और यहाँ पे ए 1 हो गया, यानी कि ए चेंजिंग फॉर दिस दैट ग्रुप। ठीक है, तो ए हम सम टर्म में नहीं लिखेंगे। देन बी की वैल्यू चेक करते हैं। तो बी देखो यहाँ पे भी 1 है, बी यहाँ पे भी 1 है और 1 है, और हमको पता है POS एक्सप्रेशन में 1 के लिए हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, SOP से उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस दैट वाले ग्रुप में बी की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो 1 का मतलब हम लिखेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट, POS में कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं 1 के लिए। ठीक है, नाउ चेक फॉर CND। तो CND देखो कहाँ पे है, ये वाला देखना पड़ेगा, यानी कि ये वाली दो वैल्यूज और यहाँ पे ये वाली वैल्यूज। ठीक है, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। तो देखो यहाँ पे C कितना है, 0, और यहाँ पे C कितना है, 1। तो C चेंजिंग, यहाँ पे तो 0 है इन जीरो के लिए, और ये 2 जीरो के लिए C है 1। तो C कहीं पे 0 है, कहीं पे 1 है दैट ग्रुप में, तो यानी कि C चेंजिंग, सो वी विल नॉट यूज C हियर। देन चेक फॉर D। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी D 0 है, यहाँ पे भी D 0 है, यानी कि पूरे दैट ग्रुप में हर जीरो के लिए D की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो जीरो को POS में 0 का मतलब नॉर्मल फॉर्म में लेते हैं, और सम टाइम लिखना है तो हम प्लस यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज दी सम टर्म फॉर दी दैट ग्रुप। ओके, similarly you can write other sum term, for example this white group। ओके, अब इस वाइट ग्रुप में देखिए कैसे एक्सप्रेशन आएगा आपका सम टर्म। तो देखो वाइट ग्रुप कहाँ से कहाँ तक है, ये, यानी कि ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या सेम है, इस पूरे वाइट ग्रुप के अंदर देखो एक ही वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यानी कि चारों ही 0 के लिए एक ही वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। 0 का मतलब नॉर्मल फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। देन बी देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे बी 0 है, यहाँ पे बी 1 है, तो बी इज चेंजिंग, सो विल नॉट राइट बी हियर। नॉट चेक फॉर सी एंड डी। सी एंड डी के लिए आप एक ये चेक करोगे और एक यहाँ चेक करोगे, ठीक है, क्योंकि ग्रुप आपका ये आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो सी 0 है, यहाँ पे सी 1 है, तो सी इज चेंजिंग, सो वी विल नॉट राइट हियर। नॉट चेक फॉर डी। डी इज 1 हियर, डी इज 1 हियर, यानी कि इस वाइट ग्रुप के अंदर जितने भी 0 हैं सभी के लिए डी की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 है तो 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट, और ये सम टर्म आ गया है, ठीक है। तो ए बी सी डी चारों वैल्यू हमने चेक कर ली है, इस तरह से ए प्लस डी कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब हमारा येलो ग्रुप बचा है, येलो ग्रुप के लिए भी हम प्रोडक्ट टर्म सम टर्म लिख लेते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब ये पूरा ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ए और बी की वैल्यू चेंज होगी ही होगी, ठीक है। ऊपर से नीचे तक वो पूरा चेक करना है। तो देखो यहाँ पे ए कितना है, 0, यहाँ पे कितना है, 0, फिर यहाँ पे 1 हो गया, तो ए चेंज हो गया इस ग्रुप के अंदर, किसी जगह यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पे 1 हो गया है, तो हम ए नहीं लिखेंगे। ऐसे बी भी देखो आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया है, पूरा ही ग्रुप है ऊपर से नीचे तक, तो बी इज ऑल्सो चेंजिंग 0 to 1, ठीक है। तो बी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ए की वैल्यू भी चेंज हो रही है, यानी कि किसी 0 के लिए ए 0 है, ए 1 है, किसी 0 के लिए, ऐसे किसी 0 के लिए बी तो 0 है, लेकिन किसी 0 के लिए बी कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो इस येलो वाले ग्रुप में ए और बी की वैल्यू चेंज हो रही है, सभी 0 के लिए सेम नहीं है, तो हम ए और बी इसके सम टर्म में नहीं लिखेंगे। अब हम सी और डी की वैल्यू चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे येलो वाला ग्रुप में क्या है, सी देखो ये रहा, सी की वैल्यू कितनी है, 1, पूरे ही ग्रुप के लिए, इन चारों ही 0 के लिए सी की वैल्यू 1 है। ऐसी इन चारों ही 0 के लिए डी की वैल्यू भी क्या है, 1 है, ठीक है। 1 है तो हम क्या लेंगे, 1 के लिए पीओएस में क्या यूज करते हैं, 1 के लिए हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, तो सी हमेशा 1 था, कॉम्प्लीमेंट लिखा। डी आपका हमेशा 1 था, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ही लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द अनदर सम टर्म। तो यहाँ पे हमने 3 ग्रुप बनाए थे, तीनों ही ग्रुप में आप देखो 2-2 वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4-4 0 के ग्रुप थे। अब हमको क्या करना है, किस टाइप का एक्सप्रेशन है ये आपका, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम टर्म हमने फाइंड कर लिए हैं, अब सभी का क्या ले लेना है, प्रोडक्ट कर लेना है, डॉट कर लेना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल्स टू, अब जो सम टर्म है सबका क्या ले लो, प्रोडक्ट ले लो। तो ये वाइट वाला हमारा क्या है, ए प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, प्रोडक्ट करते जाता हूँ मैं, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, एंड देन यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। Okay, so this is the answer for this question. What is the simplified expression? This is the simplified expression for this. Okay, now अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट दी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग नॉर गेट्स ओनली। किससे इम्प्लीमेंट करना है, नॉर गेट से करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये पीओएस एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलिए इस एक्सप्रेशन को एक बार ले लेते हैं और फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम नॉर गेट से, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन, इसको हमको किससे इम्प्लीमेंट करना है, इसको हमको नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो जब भी हम नॉर गेट से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे करते हैं, देखो पहले हम नॉर गेट का फंक्शन समझ लेते हैं। होता क्या है नॉर गेट का मतलब, आपको पता है नॉर गेट किस टाइप से हम लिखते हैं। अगर 2 वेरिएबल हैं तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो बस प्लस लगता जाएगा और पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लेते जाओगे आप, सही है। तो इस तरह से नॉर गेट का फंक्शन होता है, यानी कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको प्लस चाहिए और कॉम्प्लीमेंट चाहिए। क्या चाहिए, प्लस चाहिए और कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सिर्फ प्लस और कॉम्प्लीमेंट, जितने भी वेरिएबल हैं वेरिएबल के बीच में प्लस का साइन हो, यानी कि और ऑपरेशन हो, देन पूरे पे कॉम्प्लीमेंट हो, तो इसको हम नॉर गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो क्या है, जो अपने एक्सप्रेशन निकाला है पीओएस का, वहाँ पे देखो यहाँ पे तो प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यानी कि जो भी सम टर्म थे उनमें तो प्लस है, लेकिन बाद में जो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ये यहाँ पे हम इस डॉट को हमको प्लस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि नॉर गेट में हमको सिर्फ प्लस और कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो प्लस तो है, ठीक है, ये डॉट हटाना है, तो डॉट को प्लस में कन्वर्ट करना है, बाकी कॉम्प्लीमेंट तो आपका आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो हम बताएंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करके आ जाता है वो काम। तो वही चीज़ अब हम कर लेते हैं, यानी कि आपको प्लस और कॉम्प्लीमेंट चाहिए सर, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो प्लस है उसको एज इट इज रखना है,
उसको आप एक टर्म मान लेना। बाकी ये जो डॉट्स हैं इनको आपको प्लस में कन्वर्ट करना है, और ये काम हम किससे कर लेते हैं, डॉट प्लस में किससे कन्वर्ट होता है, डिमॉर्गन्स थ्योरम से कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, नाउ वी विल अप्लाई डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन था। अब डिमॉर्गन्स थ्योरम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने से फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, हम डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो प्लस वाले टर्म्स हैं उसको एज इट इज रहने दो। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कर देता है, जो भी वेरिएबल उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। तो यहाँ पे प्लस वाले को हमको टच नहीं करना है, इसको एक वेरिएबल मान लेते हैं, मान लेते हैं ये एक्स लिखा है, तो क्या हो जाएगा, जो भी ये वेरिएबल लिखा है उसका कॉम्प्लीमेंट। देन जो भी यहाँ पे ये डॉट था ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन इसको एक सेकेंड वेरिएबल कुछ मान लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, एक सिंगल वेरिएबल इसको मान के चलो अपने मन में, और फिर इस पूरे वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट। देन अगेन ये वाला डॉट क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको एक वेरिएबल मान के इस पर भी कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और वाइट वाला कॉम्प्लीमेंट एज इट इज लगा दो। अब देखो पूरे फंक्शन में से प्लस और कॉम्प्लीमेंट्स आ गए हैं। अगर वाइट वाले के लिए देखो तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 2 प्लस, तो यहाँ पे 2 प्लस होगा, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि ये नॉर गेट हो गया है। यहाँ पे भी देखो प्लस और ये कॉम्प्लीमेंट, एक और नॉर गेट है, प्लस कॉम्प्लीमेंट नॉर गेट प्लस कॉम्प्लीमेंट नॉर गेट, तो ये कितने गेट हो गए, एक वाइट वाला, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 नॉर गेट तो ये हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट भी है, तो आपको डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा, और नॉट गेट हमको नॉर गेट से बनाना आता है, यानी कि एक नॉर गेट हमको इसके लिए चाहिए, ऐसे ही एक बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी चाहिए, ऐसे ही एक सी कॉम्प्लीमेंट के लिए चाहिए। तो 3 नॉर गेट ये वाला हो गए, और ये डी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पर ऑलरेडी बना चुके होंगे, तो वहीं से हम ये डी वाला डी कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो टोटल हमको इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने नॉर गेट चाहिए, देखो एक ये वाला कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस कॉम्प्लीमेंट 2 प्लस कॉम्प्लीमेंट 3, देन प्लस प्लस ये वाइट वाला कॉम्प्लीमेंट 4, देन डी कॉम्प्लीमेंट 5, बी कॉम्प्लीमेंट 6, सी कॉम्प्लीमेंट 7, यानी कि हमको 7 नॉर गेट्स चाहिए इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब इनको जो 7 नॉर गेट इनको आपको कनेक्शन कैसे करना है वो आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखो एक नॉर गेट ये है, एक नॉर गेट ये है, एक नॉर गेट ये है। ठीक है, फिर इनके जो आउटपुट्स हैं उससे हमने एक नॉर गेट और लगाना है, ये वाइट वाला कॉम्प्लीमेंट, सही है। तो यानी कि पहले आप 3 नॉर गेट यहाँ पे लगा दो, और फिर एक उस तीनों नॉर गेट के आउटपुट को एक इस वाइट वाले कॉम्प्लीमेंट के लिए एक नॉर गेट और लगा देंगे, जिसको कितने इनपुट हैं, एक इनपुट, दूसरा इनपुट एंड तीसरा इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाले नॉर गेट हैं इसमें 2 ही वेरिएबल हैं, तो यानी कि 2 इनपुट के 3 नॉर गेट यूज करेंगे, और यहाँ पे इस वाइट वाले के लिए एक इनपुट, 2 इनपुट और ये 3 इनपुट, यानी कि 3 इनपुट वाला नॉर गेट यूज करेंगे, सही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हमने जौन सा थ्योरम अप्लाई किया है उसको भी आप यहाँ पे लिख दो, यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। जब भी आप थ्योरम्स वगैरह अप्लाई करते हो तो उसको हमेशा मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 नॉर गेट यूज करेंगे, 3 नॉर गेट्स। ओके, तो नॉर गेट हम बनाते कैसे हैं, इस तरह से बनाते हैं। ठीक, इस तरह से नॉर गेट बना लिया। कितने चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक, देन ये वाइट वाले के लिए एक नॉर गेट हमको और चाहिए यहाँ पे, जो कि आपका 3 इनपुट नॉर गेट होगा। ठीक है, और यही आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये 2 इनपुट के नॉर गेट है, यहाँ पे इनपुट्स क्या हैं, एक तो इनपुट ए है, दूसरा इनपुट क्या है, डी कॉम्प्लीमेंट। तो ए को तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, और डी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा। अब नॉट गेट आपको बनाना किससे है, बनाना आपको किसकी हेल्प से है, नॉर गेट की हेल्प से ही बनाना है नॉट गेट। तो कैसे बनाते हैं, जो भी नॉर गेट होता है उसके इनपुट्स को हम आपस में कंबाइन करके बना देते हैं। तो ये आपका हो गया है नॉर गेट। क्या है यहाँ पे, डी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम डी इनपुट दे देंगे, तो इसके आउटपुट पे हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको डी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा।
ऐसे ही सेकंड वाला नॉर गेट पे 2 इनपुट हैं, एक बी कॉम्प्लीमेंट और एक डी, सही है ना। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको नॉट गेट लगाना पड़ेगा अगेन। तो यहाँ पे हम एक नॉट गेट बना लेते हैं और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, नॉट गेट में, क्योंकि हमको क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट को कंबाइन कर देंगे, तो ये हमारा हो गया है क्या, बी, और यहाँ से हमको बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे इनपुट पे कनेक्ट कर देंगे, सही है। साथ में हमको चाहिए डी, तो डी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, तो डी आप यहाँ से कनेक्ट कर दो। कनेक्शन के लिए हमेशा हम डॉट शो कर देते हैं, तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया है, और यहाँ पे देखो डॉट शो नहीं किया, यानी कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, सही है। तो ये आ गया आपका डी, सही है। तो यहाँ पे चाहिए था बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आ गया है और डी आपका यहाँ से आ गया है। देन लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या चाहिए, सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हमने कहीं भी सी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाया है, तो यानी कि हमको एक नॉर गेट और लगाना पड़ेगा जो नॉर गेट की तरह वर्क करे। तो उसके लिए हम दोनों ही इनपुट को फिर से कंबाइन कर देंगे, ठीक। तो ये कंबाइन कर दिया है, यहाँ पे हमने सी दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्या है, डी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको डी कॉम्प्लीमेंट के लिए दोबारा से नॉट गेट नहीं लगाना है, नॉर गेट वाला। अब क्योंकि हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, इस जगह हमको क्या मिल रहा है, डी कॉम्प्लीमेंट ही मिल रहा है, क्योंकि ये नॉट गेट लग गया है। तो डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ऑलरेडी ऊपर अवेलेबल है, तो इस डी कॉम्प्लीमेंट को आपको ऊपर से ही ले लेना है, अलग से दोबारा से नॉट गेट लगा के नहीं करना है, क्योंकि फिर तो अपने एक्स्ट्रा नॉट गेट यूज कर लिया है, जिससे सर्किट की क्या बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी और डिले भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास अवेलेबल था, तो यहाँ से डी कॉम्प्लीमेंट आ गया है, सी कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ से आ गया है, सही है। तो देखो यहाँ पे पहला टाइम था ए प्लस डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यहाँ से आया, डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ आया, और नॉर गेट है तो प्लस करके कॉम्प्लीमेंट हो गया है। देन बी कॉम्प्लीमेंट डी चाहिए यहाँ पे, तो बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आया, डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आया, नॉर गेट लगाए तो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन यहाँ पे लास्ट वाले में सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, तो देखो यहाँ से सी कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ से आ गया है, डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आ गया है, और यहाँ पे नॉर गेट लगा हुआ है तो प्लस लग के कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर पहला फंक्शन आपका यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा वाला टर्म ये आपका यहाँ पे मिल रहा है, तीसरा वाला टर्म आपका ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तीनों का क्या कर देना है, प्लस करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कि यहाँ पे हमने 3 इनपुट का नॉर गेट एक और लगा दिया है। तो यहाँ पे हमको जो फाइनल फंक्शन मिल जाएगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। तो इस तरह से आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो नॉर गेट से। बस नॉर गेट में आपको प्लस और कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, ये आपको याद रखना है। और पीओएस एक्सप्रेशन में, के मैप में हमेशा याद रखो, हमेशा हम जीरो फिल करते हैं। साथ ही साथ जब आप सम टर्म लिखते हो तो जीरो को हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, और अगर 1 है तो 1 के लिए हम वेरिएबल जो है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। होप you enjoyed this video and like the video, share the video, and also subscribe my channel if you have not subscribed the channel till now. Thank you.